नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करते हैं फिटनेस की कि हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि एक फिट बॉडी जो है बहुत सारे थॉट जनरेट करती है और गुड थॉट जो है वो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक आज बड़ी खबर है। इस वक्त की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग होनी है। संसद सत्र को लेकर यहां पर रणनीति बनेगी, यानी कि स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर है, सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मानी जा रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और काफी ज्यादा खास ये पूरी बैठक होने वाली है। संसद सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। जो सत्र है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी कि किस तरह से रणनीति पर काम होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा की लालसोट में बंद मकान में आग लगने की बात सामने आ रही है। नकदी, जेवरात सहित लाखों का सामान जल गया है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई गई है। शहर की पपलाज माता रोड का पूरा मामला। पीड़ित भागचंद बैरवा परिवार के साथ जयपुर गया था। कल सुबह ही परिवार घर पर पहुंचा था और देखिए, लालसोट थाना पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको देते हैं। दौसा के लालसोट में बंद मकान में आग लगने की बात सामने है। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। नकदी, जेवरात सहित लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ। देखिए, एसी में शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बंद मकान था जिसमें एसी जो है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आग लगने की बात सामने आई है। पीड़ित भागचंद बैरवा परिवार के साथ जयपुर गया था। कल सुबह ही परिवार घर पहुंचा। लालसोट थाना पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहाँ पे बंद मकान में आग लगने की बात सामने, एसी में शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई गई है। आगे बढ़ेंगे। चूरू के सादुलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कीर्तान गांव में मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है। मकान ध्वस्त हो गया। बाल बाल बचे हैं मकान में रहने वाले लोग। और देखिए, पीड़ित बाबूलाल मेघवाल ने बताया कि बिजली के उपकरण भी इसमें राख हो गए हैं, यानी कि नुकसान हुआ है। उप प्रधान रामफल लंबोरिया ने उचित मुआवजे की मांग रखी है। यहाँ पर उचित मुआवजा मिले, ऐसी मांग उनके द्वारा रखी गई। चूरू के सादुलपुर का पूरा मामला, जहाँ कीर्तान गांव में मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है। इसके अंदर देखिए, मकान जो है वो ध्वस्त हो गया है और इसके अंदर जो मकान में रहने वाले लोग हैं वो बाल बाल बचे हैं, यानी कि बड़ा हादसा और जनहानि यहाँ पर हो सकती थी। पीड़ित बाबूलाल मेघवाल ने बिजली उपकरणों के राख होने की बात कही है। साथ ही प्रधान रामफल लंबोरिया ने यहाँ उचित मुआवजे की मांग रखी है। तो ये तो हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर हैं। फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेट्स सी इस न्यूज़पेपर में आज क्या कुछ खास है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स guards over genuine protesters. The Supreme Court on Monday clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw FIR registered against protesters involved with the recent student protest led by the Cockroach Janata Party, Delhi's Jantar Mantar and elsewhere in the country. तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल फ्री है। ये जो FIR है इनको क्लोज करने के लिए, मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं दी गई है। A bench of CJ Surikant and Justice Joymala Bagchi and V. Mohan explained that its July 28 order permitting prosecution of protesters with criminal antecedents was intended to apply only to those accused of grave and heinous offences. Supreme Court clarified that the expression criminal एंटीसेंशन शुड बी अंडरस्टूड इन दैट लिमिटेड सेंस। तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी सामने आया और उन्होंने कहा कि स्टेट कैन विड्रॉ केसेस अगेंस्ट पेपर लीक प्रोटेस्टर। जो पेपर लीक प्रोटेस्टर है उसकी जिम्मेदारी स्टेट जो है उनको दे दी गई है कि आप जो केसेस है वो विड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीके स्प्रिंग सबर्ब Bankipur surprise. Jan Swaraj Party founder Prashant Kishore on Monday visited the Bankipur Assembly constituency of Bihar, a BJP bastion which the party had never lost since 1995 in a by-poll that was necessitated after its national president Nitin Nabin vacated the seat. He defeated his nearest BJP rival Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes. ये जो एक मार्जिन है 19,324 वोट्स का यहाँ पर रहा है।
Kishore, a celebrated poll strategist, created history on his electoral debut when he garnered 64,151 votes over Kumar Aloki, BJP youth wing leader, who was hurriedly filed by the party after its candidate Abhishek Bandi pulled out at the 11th hour citing family reasons. तब उन्होंने जब बैक स्टेप लिया तो देखिए ये जो यंग चेहरा है इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर चुना था। हालांकि देखिए जो किशोर है उनको एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर देखा जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो काम भी करती है। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ पर सामने आई है और एक अच्छी डिफीट हम कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर दी है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ 2030 heads to Ahmedabad. As Satin came down on the glass globe, Commonwealth Games India offered the world a vibrant invitation to Ahmedabad, blending ancient philosophy, contemporary artistry and cultural grandeur in a handover presentation that officially launched the journey towards a centenary edition of the Games in 2030. Prime Minister Narendra Modi expressed delight that India won 39 medals, including 13 gold medals, and कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल द मेडल विनर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखिए इसका भी जिक्र किया कि भारत ने यहाँ पे कितने मेडल जीते हैं और 39 मेडल्स जो है वो भारत ने यहाँ पे जीते हैं। उनमें से इफ वी टॉक अबाउट द गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल जो है वो 13 गोल्ड मेडल्स यहाँ पर देखने को मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विनर्स को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्हें शुभकामनाएं दी है और भविष्य में भी इस तरह से आगे बढ़ने की बात उन्होंने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस बस इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी रैकेट 5 अरेस्टेड। राजस्थान पुलिस busted an international cyber fraud and human trafficking racket, arresting Raj Karan, alias Ronnie, Sagar Singh, Jituraj, Ravi Kumar and Anil Kumar. The gang allegedly lured youths with fake overseas jobs before sending them to Cambodia, Myanmar, Vietnam and Laos, where passports were confiscated and victims were forced into a cyber scam। तो देखिए यहाँ पे जो युवा हैं उनको खासकर इस तरह का लालच यहाँ पे दिया जाता था और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और देखिए लेकिन ये जो पूरा रैकेट वर्क कर रहा था इसका यहाँ पे भंडाफोड़ हुआ है और इसमें 5 गिरफ्तारियों की बात भी सामने आ रही है। एक्टिंग ऑन 14 सी इनपुट्स, पुलिस फाउंड ओवर 500 राजस्थान यूथ had reached such scam सेंटर्स। और देखिए अगर डेटा की बात की तो डेटा बताता है कि 500 से ज़्यादा राजस्थान के यूथ जो हैं वो इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा द एक्चुअल एलिगली रे फेक इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स ट्रांसफरिंग मनी थ्रू म्यूल अकाउंट्स टू हैंडलर्स इन चाइना एंड कंबोडिया। और इसके अंदर देखिए क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स की बात करिए, ट्रांसफरिंग मनी की बात करें, जो म्यूल अकाउंट्स है उसके थ्रू जो मनी था उसका ट्रांसफर होता था। चाइना की बात करें, कंबोडिया की बात करें तो वहाँ से इनके डायरेक्ट लिंक थे। हालांकि देखिए अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है और 5 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। अब मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश एक और अखबार है, दैनिक हिंदी अखबार है सच पे धड़क। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात लोकसभा की करेंगे। दरअसल लोकसभा की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे 4 नए जज। देखिए संसद में सोमवार को विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच में सरकार ने अपने 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लिए हैं। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है, जबकि राज्यसभा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक भी पारित किया गया। दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, यानी कि ये विधेयक पारित हुए उसके बाद तक जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ यहाँ पे नजर आया और दोनों सदनों की कार्यवाही को अंत में मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि आज तक के लिए जो कार्यवाही है दोनों सदनों की उसको यहाँ पे स्थगित करने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को न बचाएं, छात्रों पर केस नहीं, 2700 आरोपियों पर एफआईआर बरकरार। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट किया कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल 2700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस नहीं ली जाएगी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है। जिन छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनके खिलाफ दर्ज मामलों के समाधान के लिए
कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकार ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार पर सौंप दी गई है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इन केस को वापस लेते हैं या फिर क्या करते हैं वो आपका टेक होगा। आगे बढ़ेंगे। 11,479 शहरी सेवा शिविर बनेंगे सुशासन की नई पहचान। सीएम अजूलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में आयोजित शहरी सेवा शिविर सुशासन का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है। साथ ही इसमें लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन की त्वरित कार्यशैली और संवेदनशीलता दृष्टिकोण के चलते हजारों लंबित मामलों के मौके पर ही निस्तारित देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में 12 जून से 30 जुलाई के बीच में 11,479 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में देखिए 53,078 पट्टे जारी किए, जबकि 18,004 नामांतरण और 8,644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा 1,32,722 जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, 20,900 प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋणी आवेदन और नए बिजली कनेक्शन जो हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ खास इसमें वो देख लेते हैं। अब देखिए, पुलिस नहीं टाल सकेगी शिकायतें, 14 दिन में कार्रवाई अनिवार्य। राजस्थान पुलिस में अब शिकायतों को लंबित रखने या बिना प्रभावी जांच के निस्तारित करने की गुंजाइश जो है वो नहीं रहेगी। दरअसल आमजन की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पहली बार परिवादों के निस्तारण की विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी है और नई व्यवस्था जो है उसके तहत ईमेल, साथ ही राजकॉप सिटीजन पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सभी परिवादों का तय समय सीमा में निस्तारण करना अनिवार्य है। यानी कि तय समय सीमा जो है उसके अंदर इनका निस्तारण होना चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया गया है। सीमा में निस्तारण अनिवार्य है। निर्धारित अवधि की अनदेखी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से जारी इस एसओपी का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाना, ताकि परिवादियों को बार बार पुलिस मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, क्योंकि जो परिवादी है वो बार बार पुलिस मुख्यालय के चक्कर लगाते थे, तो अब वो चक्कर नहीं उनको लगाना पड़े। तो ऐसी एक कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। तो किस तरह से खबरों के लिहाज से आज का दिन रहेगा और तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और फिटनेस जो जर्नी है उसे हम और भी अच्छे से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है अगर आपको सही गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है। मेरे साथ में है मिस्टर संदीप शर्मा एंड ही इज़ द ओनर ऑफ इन्फिनिटी क्लब। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग लगातार जो जिम के अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो क्लब है बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनका मोटो रहता है कि हम अपने आप को फिट रखें। तो आज का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि हम खाने की बात करें, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और अब जो है वो जिम और या फिर जिम के अलावा भी हम बोले फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं किस मोटो के साथ आते हैं? मैम, एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज जिस तरीके से नाइट कल्चर बढ़ रहा है और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, इसको देखते हुए स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। इस चीज़ को देखते हुए आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है कि टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, इस तरीके की प्रॉब्लम आज के लाइफ में बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो एक अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं आज के टाइम पे, तो डॉक्टर आपको सबका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप सबसे पहले एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन जो इनबैलेंस होते हैं वो हार्मोन आपके बैलेंस होते हैं, ठीक है। आपकी जो जॉइंट बोन डेंसिटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। आप एक फिट रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका जो कम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो। अभी आपने कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस जिम में जो लोग आते हैं किसी ना किसी मोटो के साथ आते होंगे, लेकिन अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, हम महिलाओं के यहाँ पे अगर बात करें, पीसीओएस, पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो हर दूसरी तीसरी महिला को, ओबेसिटी का भी हर कोई शिकार हो रहा है। तो क्या सच में जिम ज्वाइन करने के बाद जो आपके ट्रेनर उनको गाइड करते होंगे कि किस तरह से परफॉर्म करें, उनको चेंजेस फील हुआ खुद के अंदर? बिल्कुल मैम, एक्चुअली हमारे होता क्या है, जैसे अगर कोई इंसान हमारे यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी बैठ के उसको एक काउंसलिंग देते हैं
हम उसका पूरा गोल, उसका जो मोटिव है वो पूछते हैं। फिर उसके बाद हम उसके बॉडी का एनालिसिस करके पोस्चर उसका जो करेक्ट है वो उस पर काम करते हैं। जो फर्स्ट जो डेज होते हैं शुरुआत के, उसमें हम एज ए बिगिनर ट्रेन करते हैं। उसके बाद जब उनका थोड़ा सा रूटीन बैठता है तब हम उनका एक प्रोग्राम बनाते हैं और उनके अकॉर्डिंग चलाते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अगर आप जैसे जिम करना चाहें तो आप जिम कर सकते हैं, स्विमिंग करना चाहें स्विमिंग कर सकते हैं, योगा है, जुम्बा है, बॉक्स क्रिकेट है, स्टीम शावर है, तो मार्शल आर्ट्स है, और इसके अलावा ओपन बॉक्स क्रिकेट के साथ साथ हमारा ओपन ग्राउंड भी है क्रिकेट का। तो बहुत सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। मानसरोवर में हमारे को आज 8 साल के लगभग हो चुके हैं। सारी ट्रेनर हमारे यहाँ सर्टिफाइड है। और आप अगर कुछ और पूछना चाहें तो क्लाइंटों से भी आप हमारे रिव्यू ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने सर बताया भी कि आपको 8 इयर्स हो गए, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो उतना क्रेज़ भी नहीं था और लोग उतने एक्टिव भी नहीं थे। लेकिन आज आप देखते होंगे हर दूसरा तीसरा इंसान चाहता है कि हम फिट रहें और सब अपनी बॉडी पे ध्यान देने लगे। लेकिन मैं खासकर उन लोगों की बात करूं जो ओबेसिटी का शिकार है, जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से परेशान है, उनको आप क्या कहेंगे कि जिम ही ऑप्शन है या फिर जिम के अलावा भी और फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर ले, चाहे स्विमिंग की बात कर ले, मार्शल आर्ट्स की बात कर ले, या फिर ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं? आपने ये बात बहुत अच्छी पूछी है। केवल एक जिम ही ऑप्शन नहीं है। अगर हम आज के टाइम पे देखा जाए तो एक फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत, हमारी दैनिक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुकी है। अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो डाउन होता है, ठीक है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलपमेंट होता है, बहुत अच्छा इंक्रीज़ करता है। आपका डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल आपके रहेगा ही नहीं और बॉडी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो आप फिट रहेंगे मैम। वॉट अबाउट द डाइट? क्योंकि बोलते हैं कि जो आपका डाइट है वो 70% पार्ट होता है आपके फिटनेस जर्नी में, 30% आपका वर्कआउट होता है। बिल्कुल मैम, ये भी बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने, क्योंकि डाइट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आज सपोज करो कि हम जिम कर रहे हैं, जिम करने के बाद हमारी मसल रिकवरी केवल एक न्यूट्रिशन बैलेंस से ही कवर होगी। अगर आज मैं जैसे जिम करके जा रहा हूँ, मुझे हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है या मुझे नॉर्मली जिम करनी है, उसके बाद मेरी मसल जो रिकवरी होगी वो केवल एक डाइटिशियन, एक प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन एंड एक मिनरल्स एंड फैट, अगर मुझे ये प्रॉपर नहीं मिलेंगे या किसी भी क्लाइंट को अगर ये प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो आप उसकी जो जिम जर्नी है वो एक तरीके से सक्सेस नहीं होगी। क्योंकि जब आप ये रिकवरी होगी उसके के बाद आप जिम में अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है आपने हमारे दर्शकों के साथ में साझा करी कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और देखिए, न केवल जिम बल्कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप अपने घर पर भी रह के अपने बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा बड़ा रूल नहीं कि जिम ही आओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम करेंगे तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप